श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा है कि राहु राज शुरू हो चुका है। जी हाँ प्यारे मित्रों, राहु राज आने वाला है इसी नवंबर महीने में। राहु आपको सफलता के उच्च शिखर पर यानी सबसे ऊंची पदवी दिलाने में दमखम रखते हैं। प्यारे मित्रों, कलयुग का राजा कहा गया है राहु को, और जो है राहु आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यह राहु राज है प्यारे मित्रों। इसी नवंबर में कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। जी हाँ, और सारे परिवर्तन होने वाले भी हैं। अभी शुक्रदेव महाराज ने अपना राशि परिवर्तन किया है प्यारे मित्रों, कल ही राशि परिवर्तन किया है, और जो है कन्या राशि को छोड़ करके, अपनी नीच राशि को छोड़ करके अब अपनी स्वराशि में विराजमान हो चुके हैं। और सूर्यदेव भगवान भी इसी महीने राशि परिवर्तन करेंगे। इसी महीने गुरु और बुध ये दोनों ग्रह बकरी होंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, नवंबर में राहु भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। राहु अपने स्वयं के नक्षत्र सदविषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं प्यारे मित्रों, और यह कुंभ राशि के अंतर्गत है। इसीलिए प्यारे मित्रों, राहु राज आने वाला है। प्रिय मित्रों, यदि आज तक भी आपके पास संकट बने हुए हैं, धन धान्य की कमी बनी हुई है, तो निश्चित रूप से आप राहु राज का लाभ लीजिए। राहु राज अपने दोस्तों स्वयं के नक्षत्र में जब भी गोचर करते हैं बहुत कुछ प्रदान करते हैं, और यह गोचर बहुत लंबे समय बाद होने जा रहा है। वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना, एक एक बात समझना, जब भी आपको समझ में आएगा। आज के गोचर के बारे में पूरा ध्यान से सुनना। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है, और जो है 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है। जो भी व्यक्ति चैनल से जुड़ते हैं उनके नाम से प्यारे मित्रों भैरव अष्टमी के दिन बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा, उसमें उनके नाम की पूर्ण आहुति दी जाएगी। जी हाँ, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को, क्योंकि वर्षों से हमारे कई ऐसे प्रिय जातक हैं जो अपना देश छोड़ करके विदेश में निवास कर रहे हैं, प्रदेश में निवास कर रहे हैं। गांव में आना जाना उनका कम होता है। इस वजह से लोगों के पास बहुत सारे कष्ट हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। इसलिए इसी बहाने अपनी कुलदेवी और कुल देवता को प्रतिदिन याद करो, बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद। दोस्तों इसके बाद माता पिता को, धरती माता को, और कमेंट्स में पूरी भक्ति भाव से सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और मित्रों एक बात समझना, वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है, और जो है वीडियो में यदि आप कोई निर्णय लेते हैं प्यारे मित्रों, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए। इसके बाद आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जातक के जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। बहुत साधारण सी बात है प्यारे मित्रों, यदि आपको कोई भी ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है और इसके विपरीत अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, अशुभ फल प्राप्त होंगे निश्चित रूप से, और ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, शुभ फल प्राप्त होंगे प्यारे मित्रों यदि शुभ दशा है। इसलिए हमें जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, इसके बाद कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। आपको अपनी चंद्रास और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। यदि आपको 2-5% भी लाभ मिलता है, समझ लीजिए बहुत कुछ लाभ हो गया आपको, और हमारी बात समझ में आई आपके, क्योंकि 1 नंबर से दोस्तों फेल और पास हो जाता है। यदि 1 नंबर कम है तो वह जो है व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाता है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। और इसी महीने में जो मैं बता रहा हूँ आपको, राहु देव महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने सदविषा नक्षत्र में स्वयं के नक्षत्र में आएंगे। कुंभ राशि में भ्रमण चल रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो में लिखा है कि राहु राज आने वाला है। और शनि यानी परम मित्र हैं,
शनिदेव महाराज। जो शनिदेव महाराज की दोस्तों राशि में इनका गोचर चल रहा है प्यारे मित्रों, और राहु 23 नवंबर 2025 से लेकर लंबा समय है 1 अगस्त 2026 तक अपने ही स्वयं के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे पूरे 9 महीने, और 9 महीने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे आपके जीवन में। और यहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है यदि आपने उपाय करना प्रारंभ कर दिए। मैं वीडियो के अंत में साधारण से उपाय बताऊंगा, यदि आपने इन उपायों को करना प्रारंभ कर दिया 9 महीने के अंदर आप राजा होगे। लिख करके अपनी डायरी में रख लेना प्यारे मित्रों, ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा। और यहीं पर शनिदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर को शनिदेव महाराज मार्गी होंगे। तो शनिदेव महाराज के बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा प्यारे मित्रों कि क्या लाभ देंगे। और सूर्य शुक्र के राज परिवर्तन से, गुरु और बुध जो मार्गी हो रहे हैं उनके परिवर्तन से, और राहु का राज प्रारंभ होने वाला, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार में चर्चा आज कर रहा हूँ प्यारे मित्रों। 2 नवंबर को जैसे ही कल शुक्रदेव महाराज ने अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश किया है तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हानि भी होगी, उसके बारे में बता दूं, इस बात को नोट कर लेना प्यारे मित्रों। इसके बारे में यह है कि यदि आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो सेहत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आजकल शुगर की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को दोस्तों बीपी की प्रॉब्लम होती है, ये छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ लोगों को शुक्र जननेंद्रिय संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां देते हैं, तो उनमें भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी का शुक्र महाराज आपको बहुत कुछ लाभ दिला सकते हैं। नौकरी में आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी नियुक्ति करा सकते हैं। किसी ने एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, इंटरव्यू दिया है, उसमें पास करा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। और आपके धन में वृद्धि करा सकते हैं, वेतन में वृद्धि करवाते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इनकम के नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। और शुक्रदेव महाराज कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको विजय दिला सकते हैं। जी हाँ, ये इनके शुभ परिणाम है। और जो मैंने अशुभ बताए उसमें थोड़ा स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखना है। शुक्र महाराज, एक बात और ध्यान से करना सुनना दोस्तों, कि कई बार पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा बहुत मतभेद भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर लगाम रखना है और क्रोध पर कंट्रोल करना है, अपने संबंध बना करके अच्छे रखना है, क्योंकि पारिवारिक संबंध इस समय अच्छे होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के लिए प्यारे मित्रों आपको क्या करना चाहिए? शुक्र के लिए थोड़ा सा शुभता बढ़ाने के लिए आपको गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। हो सके तो गौ माता की प्रतिदिन सेवा करें, और नहीं शुक्रवार के दिन आपको कम से कम अवश्य करना चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाएं गुड़ के साथ में, हरा चारा इत्यादि खिलाएं, गौ माता के चरण स्पर्श करें। जी हाँ, और जो है गौ माता को विशेष करके जो ठिठोरा जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको जहां पर जो है गर्दन के ऊपर, पीठ के ऊपर जो ठिठोरा बोलते हैं उसको साधारण हिंदी में, उसको आप जरूर स्पर्श किया करें और प्रणाम किया करें। शुक्र महाराज के बहुत अच्छे उससे लाभ प्राप्त होते हैं। जी हाँ, अगली बात और समझ लीजिए, 9 नवंबर को जैसे ही बुध महाराज बकरी हो जाएंगे प्यारे मित्रों, और बकरी होंगे 23 नवंबर को बुध महाराज पुनः फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर, और 29 नवंबर को मार्गी होंगे, 6 दिसंबर को वापस फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि अब दोनों दोस्तों बकरी में भेद है। पहला भेद, यदि कोई ग्रह जिस राशि में बकरी हुआ उसी राशि में मार्गी हो गया, जैसे कि मान लीजिए अगर बुध वृश्चिक राशि में ही बकरी हुए तो कुछ दिनों बाद वृश्चिक राशि में ही मार्गी हो गए। दूसरा भेद यह है कि कोई ग्रह जिस राशि में बकरी हुआ है फिर वह अपनी पिछली राशि में गया, वहां मार्गी हुआ और पुनः अपनी वाली राशि में आया, तो यहाँ बुध कुछ ऐसा ही करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। वो वृश्चिक राशि में बकरी होंगे, 23 नवंबर को तुला राशि में आएंगे, 29 नवंबर को मार्गी होंगे, 6 दिसंबर को पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो कोई ग्रह इस प्रकार बकरी होकर एकदम पीछे जाता है तो फिर वापस आता है, तो ऐसा ग्रह आपके जो फास्ट, जो पेंडिंग जॉब्स हैं, कोई अधूरे कार्य आपके जो रुके हैं, पूर्ण नहीं हो रहे थे, किसी कारण से कोई समस्या आ रही थी, कोई परेशानी थी और आप बहुत दिन से चिंतित थे, उनको पूरा करने के लिए पीछे जाता है। और जो है बकरी होना ग्रह का यह अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए। जी हाँ,
प्यारे मित्रों वो ग्रह पीछे जाएगा। अब बुध का वक्री होना और बुध क्या क्या अधूरे कार्य आपके ऐसे कौन से अधूरे कार्य हैं जो बुध महाराज पूरे कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत सुनिश्चित कराएंगे। अगर कोई फैसला आपका आने वाला था, किसी वजह से रुक गया है, पेंडिंग हो गया है, उसमें बुध महाराज के प्रभाव से आपको विजय प्राप्त होगी। इसके अलावा बुध का वक्री होकर के प्यारे मित्रों आपको कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोई भाई बहन ने दिया है, कोई एग्जाम चल रहा है तो उसमें विजय दिलाते हैं। नई जॉब भी आपको मिल सकती है। बुध महाराज का वक्री होना आपके लिए एक प्रकार से शुभ फलों की झड़ी लगा सकता है और ऐसे में बुध की शुभता बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 5-6 वर्ष की कन्याओं को अवश्य आप उनकी पूजा करें, उनको मिठाई, वस्त्र इत्यादि बांटें, भोजन की व्यवस्था करें, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहिए। अब अगली बात प्यारे मित्रों और समझ लीजिए, 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति भी बिल्कुल ठीक बुध की तरह एक कदम पीछे जाएंगे और फिर पुनः कर्क राशि में आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री होकर के 5 दिसंबर को बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में यानी अपने धन भाव में पुनः प्रवेश करेंगे और उसके बाद 11 मार्च को बृहस्पति महाराज मार्गी होंगे। तो दोस्तों इस राशि की बता दूं कि धन भाव में लोगों को बता दूं कि 1 जून को दोबारा अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति का पुनः धन भाव में आना यह क्या आपको इंडिकेट करता है? देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से आपके अधूरे कार्य यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बता दूं आपको कि देवगुरु बृहस्पति का धन भाव में आना प्यारे मित्रों आपका कोई रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, कहीं आपका जो निकल नहीं रहा था, बहुत दिनों से खोया था एक तरह से, उसको वापस कराएंगे और जो है आपके धन में बढ़ोतरी कराएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि दोबारा बृहस्पति महाराज का धन भाव में आना रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आपको किसी भी प्रकार से कहीं फंसा है उसको भी वापस दिलवाते हैं और धन आपको पुनः प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों यह सिर्फ धन भाव है बल्कि कुटुंब भाव भी है। तो परिवार में कोई अधूरी खुशी रह गई थी, कोई खुशियां आने वाली थी, वह बीच में किसी कारणवश रुक गई थी, उसे देवगुरु बृहस्पति महाराज खुशियां वापस लौटा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। संतान की इच्छा जो चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, काफी दिनों से संतान जिनके यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है, संतान का योग बना करके देते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। और आपके लिए विवाह का योग भी बना रहे हैं। किसी हमारे भाई बहन की बेटी की शादी वक्त नहीं हो रही है, किसी कारण से समस्याएं आ रही थी, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज विवाह के योग बनाते हैं आपके लिए और यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। प्यारे मित्रों यह नवंबर के महीना आपका पूरा वर्ष में निचोड़ समझ लीजिए। नवंबर दिसंबर में आपके जितने भी अधूरे कार्य हैं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन आपके लिए एक दोस्तों सोने पर सुहागा हो सकता है। जी हाँ, अब अगला परिवर्तन प्यारे मित्रों समझ लीजिए, 16 नवंबर को जैसे ही सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करते हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर सूर्य मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी राजा प्यारे मित्रों और सेनापति के घर में। तो वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, सूर्यदेव भगवान अग्नि तत्व है, तो किसी भी हालत में यहाँ पर सूर्य का गोचर थोड़ा सा आपके लिए दोस्तों एक हिसाब से कम लाभ प्रदान करेगा। जी हाँ, क्योंकि बात स्पष्ट है, इसमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 16 नवंबर को बता दूं कि आपको सेहत के लिए या आपके पार्टनर की सेहत के लिए, थोड़ा जीवन साथी की सेहत के लिए, बिजनेस में बिजनेस पार्टनर को आपकी उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य का यह गोचर बिल्कुल प्यारे मित्रों स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपके लिए समस्या बन सकता है और कई बार दूरियां मतभेद भी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान को थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए आपको जो मैं एक उपाय बता रहा हूँ उसको आपको अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव भगवान को तांबे के लोटे में जल में थोड़ा मीठा डाल करके अर्घ देना चाहिए। निश्चित रूप से स्नान करने के तत्काल बाद सुबह दोस्तों, और 1 लोटा अर्घ देने से आपकी समस्याओं का समाधान होते। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा देना चाहिए। ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे आपको सूर्य भगवान की शुभता प्राप्त होगी। अब दोस्तों मैं राहु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि राहु राशि से क्या लाभ आपको हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो मित्रों बता दूं कि राहु महाराज का शनि की राशि में है। जी हाँ, और शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव की राशि में है। अब जो है राहु, यह जो आने वाले हैं अपने स्वयं के नक्षत्र में 23 नवंबर को, तो राहु
प्यारे मित्रों नक्षत्र जैसे ही परिवर्तन करते हैं तो 1 अगस्त 2026 तक लगभग 9 महीने के लिए राहु कुंभ राशि के अंतर्गत अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब राहु का यह गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी राशि के लिए। एक तो राहु अपने नक्षत्र में, दूसरा शनिदेव महाराज 28 नवंबर को मधुभूलिये प्यारे मित्रों मार्गी होने वाले हैं। तो यहाँ पर राहु बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देंगे, बहुत जबरदस्त आपको लाभ देंगे और आपको कई ऐसे आपके कार्य बना सकते हैं जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आपके घर में खुशियां दे सकते हैं, आपको उच्च शिखर तक ले जा सकते हैं। राहु का प्यारे मित्रों अपने नक्षत्र में आना आपको सफलता का उच्चतम शिखर प्राप्त कराना, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त कराना। चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप राजनीति में हो, तो बहुत अच्छी आपको पदवी मिल सकती है। जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल सकता है। ये आने वाले 9 महीने आपके लिए बहुत कुछ दिलवा सकते हैं। कोई हमारा भाई बहन तैयारी कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ी परीक्षा दे रहा है, IAS PCS की, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, यह 9 महीने का समय है, आपको ऊंची पदवी पर पहुंचा सकते हैं। इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लेना प्यारे मित्रों। यह एक ऐसा समय है। राहु कैरियर की ग्रोथ में बढ़ोतरी कराते हैं, राहु नौकरी में तरक्की प्रमोशन कराते हैं, राजनीति में जबरदस्त लाभ दिलाते हैं, जुआ सट्टा इत्यादि में बहुत बड़ा लाभ दिलाते हैं, रातों रात करोड़पति अरबपति बनाते हैं प्यारे मित्रों। लेकिन इन चीजों से दूर रहना, इनकी मैं सलाह नहीं देता हूँ कि जुआ इत्यादि आपके लिए, क्योंकि बेशक पैसा आ जाएगा, ये मैं सलाह किसी को नहीं देता हूँ। आपको अच्छे मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, उससे आपको लाभ होगा, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, किसी बड़े ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप व्यापार में हैं तो व्यापार में बहुत लंबा अच्छा खासा यहाँ पर आपको लाभ दिला सकते हैं। जी हाँ, यह 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का धन राहु की वजह से प्राप्त होता है लोगों को। तो यहाँ पर बता दूं कि लॉटरी, जुआ सट्टा, शेयर बाजार, हर वह कार्य जो राहु से संबंध रखता है उसमें राहु आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको होशियारी से कार्य करना है, जैसा कि मैंने बताया, सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर थोड़ा एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, राहु से थोड़ा सा वाहन से आपको सचेत रहना है। वाहन आपको चलाना है सावधानी पूर्वक, क्योंकि चोट का कारण भी बनते हैं राहु। ऐसे में वाहन बड़ा संभल करके चलाना। राहु से और भी अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी से कर देना चाहिए प्रारंभ प्यारे मित्रों। एक तो यदि आपके पास कोई नदी, नाला, पोखरा, तालाब है तो उसमें मछलियां हैं, मछलियों को आप आटा की गोली बना करके प्रतिदिन आप खिलाएं, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। काले कुत्ते को आप शनिवार के दिन अवश्य सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पूरी पराठा खिलाएं और प्रतिदिन खिलाएं, बहुत अच्छी बात है। यदि काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी आवारा कुत्तों को बिस्किट, ब्रेड इत्यादि आप अवश्य खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपको शुभ फल प्रदान होंगे, शनिदेव महाराज के शुभ फल प्राप्त होंगे, बाबा भैरवनाथ जी के शुभ फल प्राप्त होंगे, राहु बहुत प्रसन्न होगा। ओम राहु राहुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं प्यारे मित्रों। और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका अच्छा समय आने वाला है, उस समय को आप पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कीजिए प्यारे मित्रों। यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है, अपने घर से ही बाबा भैरवनाथ जी की आराधना करना, आशीर्वाद प्राप्त करना। बाकी श्री धाम से तो आपके नाम से अवश्य आहुतियां दी जाएंगी प्यारे मित्रों। आपके और विश्व के कल्याण के हेतु बाबा भैरव धाम से बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, पूरा विश्व का कल्याण हो, हम लोग यही चाहते हैं प्यारे मित्रों। कोई दुखी ना रहे, सब अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, सबको लाभ हो। तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।